हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों की दिवाली कैसी रही कमेंट करके बताना आप लोग। दूसरी बात, आज है गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ। दिवाली के नेक्स्ट डे ही गोवर्धन पूजा है। तो आपको पता है गिरिराज जी में गोवर्धन पूजा का कितना बड़ा महत्व है। तो वही आज हमारे यहाँ होगा अन्नकूट प्रसादी। अन्नकूट बनेगा आज। तो सुबह के मैं 3:45 बजे उठ गई थी। सुबह 3:45 बजे उठने के बाद नहा धो के अभी मैं आपको बता दूं 4 बज रहे हैं। और 4:30 बजे तक मुझे उस वाले घर पे पहुंचना है। मतलब नहाने धोने में, चाय पीने में, इस सब में 4:30 तो बज ही जाते हैं, आपको पता है। आधा घंटा पौना घंटा तो इस सब में लग ही जाता है। तो बच्चे अभी सो रहे हैं। और कल का सामान देखो गाइस, ये यूं की तो ही रखा हुआ है, क्योंकि कल रात को 10:30 बजे आए थे वहाँ से। और अब सुबह फिर 3:45 बजे सुबह जल्दी उठ गई हूँ। तो फिर सुबह मुझे निकलना है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो जैसा जो पॉसिबल बन पा रहा है वो चीज़ें करती जा रही हूँ मैं। तो अभी तो ये हालत है। अभी मुझे चोटी भी बनानी है अपनी। और जितना जल्दी हो सके उस वाले घर पे पहुंचना है, क्योंकि देखो काम बहुत ज़्यादा है। आज बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। आपको ब्लॉग में आगे देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें बनेंगी। तो इन सारी चीज़ों में आपको पता टाइम तो लगता ही है। तो मैं और भाभी हम दोनों मिलके बनाएंगे। और भाभी पहले से किचन में लगी हुई होंगी, क्योंकि देखो वो वहीं है। तो वहीं से उठ के सारे काम में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी जगह से जाने में थोड़ा सा एडजस्ट होने में परेशानी होती है गाइस। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। ये देखो मेरी फुंसी हो गई है फेस पे गाइस। कल मेकअप किया था उससे। और यार मेरा गला बिल्कुल खाली है। तो गाइज मैं ना उस वाले घर से आ गई हूँ अभी। और टाइम हो रहा है, मैं वहाँ से आ तो करीब यही 7:30 बजे आ गई थी। अभी तो टाइम 8:30 होने वाले हैं। 1 घंटा हो गया मुझे आके सारा काम किया, झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई सारी कंप्लीट की थी, क्योंकि शाम को राधे नहीं आई थी। और अभी फिर मुझे अभी गिरिराज जी की पूजा करनी है नीचे। आज का मैंने गिरिराज जी की पूजन का। तो गिरिराज जी की पूजा करने जाऊँगी। अभी ये आ रहे हैं किसी काम से बाहर गए हैं। इनके साथ में गिरिराज जी की पूजा करूँगी। फिर उस वाले घर पे जाना है और अन्नकूट लगेगा। तब बना के सारी चीज़ें आ गई। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। और जल्दी उठने के बाद में फिर मैंने, भाभी ने और हम दोनों ने मिलके बनाया। मैं गई थी, भाभी और भी जल्दी उठ गई थी। मैं तो देखो यहाँ से जाती हूँ, नहाऊंगी धोऊंगी, चाय वाय पीऊँगी, बहुत टाइम लग जाता है। तो और ऊपर नीचे की मंजिल का गर्म पानी लेने ऊपर जाना पड़ता है मुझे। गीजर ऊपर लग रहा है और किचन नीचे है। तो अपनी चाय बनाने नीचे जाती हूँ। मेरा रूम बीच में है। तो ऐसे टाइम से ना थोड़ा सा बट जाता है। फुंसी हो गई है मुझे यहाँ पे। ये दर्द कर रही है मुझे बहुत तेज। सिर मेरा इतना दर्द कर रहा है, ये वाला हिस्सा सच बताऊँ ना, क्योंकि रात को नींद नहीं आई मुझे बिल्कुल भी। करीब 11 बजे तक तो पटाखे ही चलते रहते। 11 नहीं, वहाँ से 10:15 10:30 बजे आए थे। और 12 ही बज गए थे सोने के लिए, ये कह सकते हैं आप। तो अभी आंखों में नींद है ऐसी है। और सुबह भी जल्दी उठ गई थी। इन्होंने मुझे 3 बजे उठा दिया था। 3 बजे तो नहीं उठी, लेकिन 3:30 पौने 4 बजे तो मैं उठ ही गई थी। थकान थकान तो नहीं कह सकते, सिर दर्द कर रहा है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है ना, इसलिए। और कल 2 दिन का त्यौहार पड़ गया लगातार। लेकिन कल का गैप है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कल खाली है। कल कुछ नहीं, परसों की तो हो जाए। तो कल रेस्ट कर लेंगे गाइस। और कल का ब्लॉग भी नहीं गया अभी तक, वो पता नहीं कब तक जाएगा। ये क्या है, क्लियर नहीं आ रहा इसमें। जो चीज़ें गाइस मैं मतलब शूट कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको पता है जब आप जॉइंट फैमिली में होते हो, तो जॉइंट फैमिली में जो चीज़ आपको कंफर्टेबल लगती है सामने वाले को, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो ये बात है गाइस। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है हमारे शॉप के गिरिराज जी और भोलेनाथ का पूरा परिवार है। तो यहाँ गिरिराज जी है, मैं इन्हीं पे दूध भोग चढ़ाऊंगी। क्योंकि दानघाटी पे तो आपको पता है आज कितनी भीड़ होगी। और दानघाटी पे जाना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और ये कभी कभी तो ऐसा लगता है बाहर से लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आ जाते हैं गोवर्धन वाले दिन। लेकिन हम लोग यही पास के पास में 5 मिनट का रास्ता है, हम लोग का जाना नहीं होता है, क्योंकि काम उस टाइम पे बहुत होता है। बहुत का मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इतना काम होता है गाइस। तो यहाँ पे अभी हम चारों मिलके पूजा कर रहे हैं, दोनों बच्चे और हम दोनों गिरिराज जी की, क्योंकि आज हाथों से दूध भोग चढ़ाते हैं अपने हाथों से। तो ये एक, अब पता है ना आपको, दुकान के अंदर मंदिर है। तो कस्टमर चल रहे हैं। अभी 2-3 ही सीजन का टाइम है, मतलब ओकेजन वो है, दिवाली का टाइम है। तो ये कस्टमर आ गया था, तो बीच में पूजा छोड़ के वो कस्टमर के हैंडल करने चले गए। तो तब तक मैं पोशाक धारण करा रही हूँ गिरिराज जी को। ये पोशाक मैंने आपको उस दिन दिखाई थी, ये गिरिराज जी की पोशाक बनी थी, नई वाली पोशाक। और ये शिव जी की पोशाक है पूरी,
जो मतलब उनकी ड्रेसअप होता है ना पूरा, वो है गाइज। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, तो मतलब ठाकुर जी को जब मैं तैयार कर रही हूँ तो बच्चे भी साथ में अपने हाथ से लगा रहे हैं कि मामा हमें भी करना है, हमें भी करना है। तो लेकिन मैं मुझे पता है जो भी मैं ठाकुर जी को पहनाऊंगी ना, तो पतिदेव आके उसमें बीच में कुछ ना कुछ मतलब ये तो करेंगे, ये ऐसे नहीं ऐसे लगाती, ये ऐसे नहीं ऐसे लगाती, ये हमेशा का है। अभी तो मैं साक्षी गोपाल जाती हूँ पूजा करने के लिए, लेकिन पहले मैं पूजा करने के लिए इनके साथ ही आती थी नीचे मंदिर में। तो हमेशा यही था, बत्ती बनाती थी, बत्ती ढंग से नहीं मैं बनाऊंगा, बत्ती मतलब दिए में फिसल जाती है ना बत्ती, तो चिपकने के लिए बत्ती मैं बनाऊंगा। तो ये था इनका, हमेशा से ही है। तो अभी भी मैं पहना रही हूँ, तो मैं बच्चों को मना कर रही थी कि नहीं नहीं मैं अपने आप से पहना दूंगी, मेरी पापा आपके पापा मेरी पोशाक बनाई हुई नहीं रखेंगे, वो कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर करेंगे। और वही किया था गाइस आके इन्होंने। अब देखना ब्लॉग में आगे। गाइस जैसा मैंने आपको बताया था सेम वैसा ही कर रहे हैं, देख लो पूरी पोशाक जो है ठाकुर जी की वो निकाल रहे हैं। ये हमारी पूरी शॉप, और ये बच्चे डेली का काम है, बच्चे सारा सामान छेड़ते हैं। ये पूरा अंदर तक गोडाउन है, और ये पूरा मंदिर है, और इधर ये पूरा फर्नीचर का सामान भरा हुआ है वहाँ तक। तो ये मंदिर है हमारी दुकान में। ये है गिरिराज जी, आप एक बार गिरिराज जी को देखो, बिल्कुल साक्षात गिरिराज जी हैं यार। और कोई भी देखता है ना वो बस यही बोलता है कि बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगता कि मतलब गिरिराज जी ऐसे विराजमान किए हुए, नहीं बिल्कुल एकदम जैसे ऐसे तस्वीर की तरह, जैसे मूर्ति नहीं होती उसकी तरह गिरिराज जी। और आपको गिरिराज जी कहीं मूर्ति के रूप में नहीं मिलेंगे, गिरिराज जी हमेशा आपको गिरिराज जी के रूप में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे इनका श्रृंगार कर रहे हैं, ये ठाकुर जी की माला पोशाक सारी चीज़ें। और ये देखो गाइस आज 56 भोग की डलिया लेके निकलते हैं, कितनी भीड़ हो रही है। तो मैं तो मैंने ना दुकान पे जो लड़का रहता है उससे बोला था कि तुम वीडियो बना दो, तो उसने ये वीडियो बना दी तो गाइज ये है फाइनली गिरिराज जी की अन्नकूट प्रसादी। और सबसे पहले तो आप गिरिराज जी की अन्नकूट प्रसादी देखो, उसके बाद में आप लोग दर्शन करो ठाकुर जी के। ठाकुर जी कितने प्यारे हैं। ये एक ठाकुर जी हैं वो हमारे हैं, मतलब हमारे घर के ठाकुर जी हैं, एक हैं वो भाभी के घर वाले ठाकुर जी हैं। तो आप सारी प्रसादी देखना, सारी चीज़ें बनी है, आज ही बनी है सारी चीज़ें, तो इसीलिए टाइम लगता है। मैं आपको बोल रही थी ना टाइम लगता है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है गाइज। तो मम्मी बोल रही थी अभी तो कुछ नहीं बनता है, पहले जब मतलब मम्मी की एज थोड़ी अच्छी थी उस टाइम पे, तो मम्मी बोल रही थी सारी चीज़ें मिठाई वगैरह बहुत सी चीज़ें हाथ से बनाते थे, तो अलग ही क्रेज़ था उस टाइम पे। और आज भी वही है गिरिराज जी में। तो भाई अभी देखो पूरा 1:05 हो रहे हैं यहाँ पे, और अभी मैं आई हूँ, और सच में इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे यहाँ सर में इतना बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा है, मतलब एक जो स्टीच चलती है ना वो वाला हाल हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऊपर से बच्चे परेशान कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर लेटूंगी, अगर नींद आ गई तो। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, एक तो दो दो घरों का हो जाता है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर आना बीच में, फिर जाना, फिर आना, फिर आना, इससे परेशान हो जाती हूँ। क्या हुआ? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अच्छा सॉरी। वो आ रहा है बेटा, दूध लेने भेजा है मैंने उसको। और दूध क्या है, दूध वाला आया था, मैंने सुबह वही बोल दिया कि उस वाले घर पे थी मैं उस टाइम पे, इस वाले घर पे लॉक लग रहा था दूध को, और वहीं भूल के आ गई, दूध को याद ही नहीं रहा। अभी किसी को भेजा है, जब लेके आएंगी दूध। अब इसको इस वाले घर पे आते दूध की याद आई है। अभी तो यहाँ भी सच बताऊँ, अभी देखो मतलब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। और यहाँ भी मतलब पहले आके देखा, आधे काम करके गई थी, सारी चीज़ें जमाई, बर्तन अभी रखे हुए हैं, बर्तन भी स्टैंड में लगाने हैं मुझे। बाकी फ़ोन आ रहा है, फिर निकाल दिया। हाँ नहीं देते इसको, मैं अपने पास रखे हैं पर्स में, लेके आओ उसको। मामा मेरे गले में बनना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। गाइस कल जो दिवाली पे जो भी ज्वेलरी वगैरह जो चीज़ पहनी थी या फिर मेकअप वगैरह किया था, तो रात को आई थी, वही सामान सारा रख दिया था मैंने ड्रेसिंग टेबल पे। और सुबह उठते ही 4 बजे उस वाले घर पे चली गई थी, 4:30 बजे। तो सारा सामान जो था हस्बैंड ने बच्चों की वजह से इसमें एक डिब्बे में भर के रख दिया था, बोल रहे थे तुम पीछे से आके कर लेना, जो भी जैसे भी एडजस्ट करके रखना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं वही सेट कर रही हूँ, कोई ईयरिंग्स मिल रही है, किसी का पेच नहीं मिल रहा, ऊपर से बीच बीच में बच्चे हैं, वो बच्चे बेटी तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है ना, ये सारी चीज़ें ले लेके भाग रहा है।
तो ये ज्वेलरी का जो काम होता है ना बहुत आराम वाला काम होता है गाइस, एक एक चीज़ को संभाल के। और मैं तो ना मतलब जो अपने गले की सेट है उनको एक साइड रखती हूँ, ईयरिंग्स अलग रखती हूँ और सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग करके रखती हूँ जिससे मुझे ढूंढने में आसानी हो। तो अभी मैं ना कुछ नहीं कर रही थी, जैसा था जैसे ही रख दे रही थी। अभी बंद कर रही हूँ इसको क्योंकि बच्चे नहीं करने दे रहे हैं और ज़्यादा कोई सामान इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब बच्चे कहीं इधर उधर चले जाएंगे या दुकान चले जाएंगे तब आराम से बैठ के काम करूँगी गाइज मैं। और अभी ना शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे 7 बजे तक उस वाले घर पे जाना है। वैसे तो मैंने दर्शन की बोला है इनसे, लेकिन बोल रहे हैं ट्रैफिक बहुत है। और आज सच में यार ट्रैफिक से पूछो मत, ये बोल रहे हैं इतना लंबा जाम लग रहा है रोड पे पूछो मत। तो अभी मैंने इनसे बोल तो दिया है, लेके जाएंगे तो पता चलेगी, अदरवाइज घर में तो है ही है गाइज। उस वाले घर पे जाएंगे, गोवर्धन पूजा करेंगे, खाएंगे पियेंगे और आ जाएंगे गाइज। गाइज ये है हमारे गिरिराज जी और कितने सुंदर बने ना। और ये देखो राइटिंग जो है आमिर या परिवार गिरिराज दरड़ की जय, कितना प्यारा लग रहा है। मतलब बहुत डेकोरेट भी किया है जो बहुत सुंदर लग रहा है। इधर इधर लगा दो नीचे, क्यों ऊपर जाएगा ये? अच्छा गिरिराज जी व्यू पूरा। अर्शु इधर आओ। दो ही चलते हैं इसमें, वो वाला नहीं लेके आए, उसमें 8-10 चलते हैं ना। अच्छा मुझे डरा दिया तुमने। मम्मी साइड में हो जाओ। स्मेल कितनी गंदी आती है। ये भटकती थोड़ा ही है। हर्षित लेगा। अरे यार तुम इसको तो ऐसे वेस्ट कर दोगे। ले दूर रखो, मुझसे दूर रखो। चला तो है नहीं। धुआं तो बहुत मच्छर तो मर जाएंगे, लेकिन सच में यार ये तो उसी का इंतजार कर रहा था। ये कौन चलाएगा? ये चला लो, बूम बूम पॉप पॉप। अरे मैं ये कब चलाऊंगी, मेरी कब बारी आएगी तो चलाने की। वाह पता है इसको, चला चला के आदि हो। वैसे बच्चों के गए उस वाले घर से ना गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा करने के बाद मैं फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद में ना इस वाले घर पे आ गए थे, अपने वाले पे। और फिर बच्चे जिद करने लगे कि पटाखे दिलाओ पटाखे दिलाओ, क्योंकि मतलब कल चलाए थे दिवाली वाले दिन उन्होंने, लेकिन उनका मन नहीं भरा था। सबकी आवाज़ सुन के, जो पटाखे की आवाज़ आ रही थी ना उसको सुन के इनका मन करने लग गया कि पटाखे दिलाओ। तो दोनों बच्चों को पटाखे दिला के लेके आए। और जो पटाखे बड़े थे, बड़े तो नहीं दिलाए, छोटे छोटे पटाखे दिलाए जो बच्चों का मन भी रह जाए। और वाकई में सच में बहुत मतलब पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। ये कोई मतलब गलत बात नहीं है, लोग अगर पटाखे के लिए मना करते हैं तो अब देखो कितना धुआं निकल रहा है एक पटाखे में से। मतलब कि अगर बच्चा पास में पटाखे चला रहा है तो उसकी जो धुआं थी मेरे पास में आ रही थी, मुझे इतनी तेज़ खांसी उठी थी, मतलब मेरा दम सा घुटने लग गया था। ये हालत है। और जिनको सच में खांसी की परेशानी होगी तो उनकी क्या हालत होती है, देखो आप ये देखो धुआं कितना तेज़ है। जब एक एक दो दो पटाखे, छोटे छोटे पटाखों से ये हालत है, तो जो बड़े पटाखे चल रहे हैं पूरे यूँ समझ लो नहीं देख पूरे आसमान में सिर्फ पटाखों की आवाज़ है, तो क्या हालत होगी। मतलब ऐसा लग रहा है नल आ रहे हैं क्या, बोले मतलब देख के डर लगता है। पानी फैलने की आवाज़ आ रही है। दिल्ली में ये हालत है, ये देखो गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही है। अच्छी खासी भीड़ है, त्योहारों पे क्या है सबकी छुट्टी रहती है तो सब लोग कुछ नहीं चल घूमने चले। ये लास्ट ईयर का है, इस बार तो नहीं है। भीड़ का तो कोई जवाब ही नहीं है, इतनी भीड़ है हम लोग तो जा ही नहीं पाते। मतलब डेली में जो दर्शन के लिए जाते हैं ना, जो कोई खास ओकेजन होता है उस दिन तो जो जा ही नहीं पाते। नहीं जलने देना, दर्शन ही नहीं होते हैं और इतनी भीड़ थी आप आगे जा ही नहीं सकते हो, ना बाइक निकल सकती है ना आप पैदल जा सकते हो,
इतनी भीड़ रहती है गाइस, कितनी सारी गंदगी हुई है। ये साबित हो रहे हैं धीरे। नहीं ये बेकार है। ओह, ये और अब अर्शु उठाएगा। ये रहा, देखो ये साबुत है, वो वाला येलो वाला। ओहो देख साबित है देख। कंकड़ है, कंकड़ी तो बसते हैं। तो गाइस चलते हैं अभी नीचे, बच्चों ने पटाखे चला लिए और रात भी बहुत हो गई है अभी। अभी नीचे जाएंगे आराम से। अभी तो कल का आज का 2 दिन का काम यूं ही फैला हुआ है पूरा, मतलब ये कह सकते हो पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि उस वाले घर से आना जाना ऐसे ही लगा रहा था पूरे दिन। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो कल का दिन जो मिलेगा वो खाली है, मतलब कुछ त्यौहार नहीं है कल, तो बच्चों की छुट्टी भी है, तो कल जो भी है बाकी का काम मैं कर लूँगी कंप्लीट। नेक्स्ट जाना है मुझे मायके भाई दूज के लिए गाइस। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।